देखो बच्चों नंबर थ्योरी में आज हम आपको डिविजिबिलिटी थ्योरी के बारे में लेकर के चल रहे हैं। डिविजिबिलिटी थ्योरी है क्या है ना। यहाँ केवल हम पॉजिटिव इंटीजर की ज़्यादातर बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो देखिए होता क्या है कि अगर ए और बी दो नंबर कोई भी है, ए नंबर अगर बी नंबर से बड़ा है और ए पूर्णतः बी से डिवाइड हो जाता है तो ए इज डिविजिबल बाई बी कहलाता है ना। तो क्या थ्योरी है इसकी? इफ ए एंड बी आर टू numbers such that v not equal to 0 and a is divisible by v, then there exist a number q such that a इक्वल टू बी क्यू के बराबर होगा। अगर a और b दो नंबर हैं और b 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा भाई बच्चों? a अगर b से पूर्णतः विभाजित है तो a को b के बराबर लिखना होगा। q क्या होता है? q क्वोशेंट होता है। और इसको लिखने का क्या तरीका? अगर a b से पूर्णतः विभाजित है तो लिखने का तरीका b इज डिविजिबल बाई, यानी b इज द डिवाइजर ऑफ a। इसको ये सिंबल के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं कि b इज द डिवाइजर ऑफ a और a इज डिविजिबल बाई b। क्लियर? अगर ऐसा नहीं है, एक एग्जाम्पल आप देख लेंगे यहां पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू हमने 35 ले लिया और b इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया 7, राइट। तो हम a को ऐसा करके लिख सकते हैं कैसे? 7 × 5। तो यहां पर a को क्या लिख सकते हैं? 7 × 5, यानी किसको? 35 को लिख दीजिए। तो 35 का मतलब a, 7 का मतलब b और 5 का मतलब q। तो यहाँ ये जो q है ये क्वोशेंट कहलाता है। क्वोशेंट का मतलब भागफल होता है। ये क्या होता है भाई? इसको लिखेंगे कैसे कि 35 इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, यानी 7 इसका पूर्णतः डिवाइजर कहलाता है। और इसको इस तरह से लिखते हैं, अपॉन नहीं पढ़ा जाता, ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए इसी के साथ में अगर हम ये ले लें कि अगर a इज नॉट डिवाइजर ऑफ, तो ऐसे करके कर देते, मान लीजिए a c का डिवाइजर नहीं है, इसका मतलब है a इसका पूर्णतः डिवाइजर नहीं है, यानी a c नॉट इक्वल टू a q होगा। एग्जाम्पल इसका भी आगे हम ले सकते हैं। अगर आगे बढ़ाएं इसको तो देखेंगे कैसे। जैसे 4 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 35, 4 को हम 35 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम इसको ऐसा करके लिखेंगे कि 4 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 35 या 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। फिर ऐसा करके काट के लिखते थे। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अगर a इक्वल टू बी क्यू हो जाता है तो a b से भी डिविजिबल है और q से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल हो जाता है। इसके एक थ्योरम देख लेते हैं, दो थ्योरम छोटी छोटी करा देते हैं, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में थोड़ा सा कराएंगे। देखिए पहली थ्योरम जरा सा इसकी देख लेंगे आप लोग। बल्कि थ्योरम से पहले कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए। प्रॉपर्टीज इसकी बता दे रहे हैं आपको क्या क्या है। प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए इफ a, b, c एंड d आर इंटीजर्स, ये इंटीजर हैं, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है भाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी पर अगर ध्यान देंगे आप तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बन जाती है बच्चों इसकी? पहली प्रॉपर्टी है कि 0 किसी भी
नंबर से डिविजिबल होता है। यानी ए की जगह आप कुछ भी रख दीजिए, ए से भी डिविजिबल होगा, बी से भी डिविजिबल होगा, सी से भी, इसका मतलब a/0 नहीं है, ठीक है। और दूसरा, कोई भी इंटीजर हो वो 1 से डिविजिबल होता है। और तीसरा, ए से डिविजिबल होता है। ए का मतलब है एनी नंबर, ठीक है। यानी कोई भी, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए ऐसी कौन सा नंबर है जो सभी नंबरों से विभाजित हो जाता हो, तो आप कहेंगे 0 ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 0 कैसा नंबर है जो सभी नंबरों से डिवाइड हो जाता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो सब नंबरों को डिवाइड कर देता है? 1 ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देता है। 1 को भी डिवाइड करेगा, 2 को भी करेगा, 3 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, प्रत्येक नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। 5 को डिवाइड कर देगा, 6 को। ए का मतलब यहाँ एनी नंबर है, जनरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी आप इसकी देखेंगे, ए अगर डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है मान लीजिए सी को भी, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ए डिवाइड करेगा बी सी को, किसको? बी सी को, और ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी को। दोनों को डिवाइड कर देगा भाई। कैसे करेगा जरा देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे ये ले लें, मान लीजिए 5 डिवाइड कर रहा है किसको? 35 को, ठीक है। और 5 डिवाइड कर रहा है किसको? 15 को, ठीक है। तो 5 डिवाइड करेगा किसको? 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं किसको? 35 गुणा 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं, एंड 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं 35 प्लस 15 को भी, ठीक है। यानी इनके योग को भी डिवाइड कर सकते हैं और इनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं और इनके डिफरेंस को भी डिवाइड कर सकते हैं सही मायनों में। तो ये आपको याद रखना है कि लिए पहली दूसरी प्रॉपर्टीज की है। तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, ए डिवाइड करता है बी को एंड बी डिवाइड करता है सी को। अगर ए बी को डिवाइड करे और बी सी को डिवाइड करे तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि ए भी सी को डिवाइड कर देगा। क्लियर? तो ये थी इसकी आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है। तो 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं इनके जो आपको ये याद रखने हैं भाई बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको एक बार दिमाग में आप लोग रख लेंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या अगली चौथी प्रॉपर्टी, ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को। तो इसका अर्थ ही हो गया, है ना, कि ये तो प्रॉपर्टी हमने बताई थी, चलिए पहले आपको इस प्रॉपर्टी को तो हमने पहले डिस्कस कर ही दिया है, इसको छोड़ दे रहे हैं। चलिए और थोड़ा सा लिख देते हैं इसको आगे बढ़ा के विस्तार। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या? बी एक्स प्लस सी वाई, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। ए एक्स प्लस सी वाई के बराबर होगा, जहाँ एक्स और वाई क्या है? ये दोनों इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। चलिए ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी। चलिए एक दो थ्योरम और छोटी करा देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे। पहली थ्योरम आप देखेंगे क्या है, थ्योरम नंबर 1 को स्टडी कर लेते हैं। पहली थ्योरम है, इफ सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एंड डी डिवाइड्स ए एंड डी नोट डिवाइड्स सी देन डी नोट डिवाइड्स बी, ठीक है। इसमें क्या कहा थ्योरम नंबर 1 में? थ्योरम नंबर 1 देख लीजिए भाई बच्चों। स्टेटमेंट इसका, ठीक है, इफ ए इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाई एंड डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स ए एंड डी डज नॉट डिवाइड्स सी, देन D does not divides A.
डी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे डी डिवाइड्स बी लिखे हैं, डी डिवाइड्स बी एंड डी नॉट डिवाइड्स, दैन डी डज नॉट डिवाइड सी, ये आपका हुआ। अगर a बराबर बी एक्स प्लस सी वाई है, डी बी को तो डिवाइड करता है, किसको, डी बी को डिवाइड करता है, लेकिन डी ए को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब ये होगा डी सी को भी डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर? इसका प्रूफ देख लीजिए कैसे हम लेके चलते हैं, छोटा सा प्रूफ है, ठीक है। गिवन दैट a इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाई नंबर 1 एंड डी नॉट डिवाइड्स a, नंबर 2 हमने ये मान लिया, बट d किसे डिवाइड करता है भाई, d किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे देखिए d किसको डिवाइड कर रहा, d b को डिवाइड कर रहा, d डिवाइड्स b। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है कि b इक्वल टू Q1D होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है भाई बच्चों, नंबर 3 डाल दिया हमने इसको, ठीक है। क्लियर? आगे लेट अस सपोज d डिवाइड्स c, मान लिया हमने कि d c को डिवाइड कर रहा है, इसे हमें कॉन्ट्रेरी मेथड से रोंग सिद्ध करना है, इसको गलत सिद्ध कर देंगे तो इसका उल्टा सही हो जाता। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ भाई कि c इक्वल टू Q2D, Q2D, नंबर ये आपका 4 हो गया। प्लेस कर दो इन 1 में, प्लेसिंग इन 1 में इनका मान रख दीजिए c का, a इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, a बराबर हो गया b का मान रख देंगे कितना, Q1dx, c का मान रख देंगे बेटा कितना, देखिए c का मान Q2dy, अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, d कॉमन आ गया अंदर से, तो d कॉमन का मतलब Q1x प्लस Q2y, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि d इसका मतलब d इसका एक फैक्टर हुआ, d इसका फैक्टर का मतलब a को d डिवाइड कर रहा। क्या अर्थ हुआ इसका भाई कि d डिवाइड्स करता है a को, जो कॉन्ट्रेरी है किसका, हमारी अजम्पशन को रोंग सिद्ध करता है। कौन से अजम्पशन को, इसको कि a d को डिवाइड नहीं कर सकता, विच इज कॉन्ट्रेरी, which is contrary, hence हमारी एजम्पशन रोंग है। कौन सी एजम्पशन रोंग हुई हमारी, इसका मतलब जो हमने माना था कौन सा, ये वाला एजम्पशन रोंग है, हैंस डी नॉट डिवाइड सी, यही हमें सिद्ध करना था भाई। इस प्रकार से हमें प्रूफ करना होता। एक छोटी सी थ्योरम और देखिए फिर अपने लेक्चर को सीज कर देते हैं, है ना। आराम से इसको देख लीजिए एक बार। अगला बहुत छोटी थ्योरम है, ये कई बार स्मॉल क्वेश्चन में आ जाती है। थ्योरम नंबर 2 देख लेंगे भाई, फिर समाप्त हो जाएगा आपका। नंबर 2 क्या है, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2 आपकी है कि इफ इंटीजर b डिवाइड्स द इंटीजर a, then b is not numerically greater than a। स्टेटमेंट देखेंगे, if integer b divides the integer a, then a b is not numerically greater than a। यानी अगर एक इंटीजर b किसी दूसरे इंटीजर a को डिवाइड कर सकता है, b a को डिवाइड कर सकता है, तो ये कहा है कि b का मान न्यूमेरिकली a से बड़ा नहीं हो सकता। तो लिखेंगे प्रूफ, इसका 2 लाइन का प्रूफ है बस। लास्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, लेट b डिवाइड्स
ए इम्प्लाइज दैट करके देखेंगे क्या ए इक्वल टू बी क्यू, क्या ए इक्वल टू बी क्यू, वेयर क्यू इज एन इंटीजर। क्या अर्थ हुआ बच्चों इसका? इसका अर्थ है दोनों तरफ मोड ले दें, ए का मोड इज इक्वल टू होना चाहिए बी क्यू का मोड। ये किसके मोड के बराबर हो गया भाई? बी मोड इंटू क्यू मोड। और आप जानते हैं यहाँ से इम्प्लाइज दैट क्यू का जो मोड है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? ए का मोड किससे बड़ा हुआ? बी के मोड से। क्यों? अगर यहाँ से हमने क्यू हटा दिया तो लेफ्ट हैंड वाली चीज़ बड़ी हो गई, क्योंकि ये भी 1 से बन या 1 के बराबर है। अगर ये 1 भी होगा तब भी बी ए के बराबर होगा, ये 1 से बड़ा होगा तो बी का मान ए से छोटा होगा। तो हर स्थिति में आप देख रहे हैं किसका? बी का मान ए से। तो ये 4 लाइन का क्वेश्चन था, आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे, कई बार शॉर्ट में पूछ लेते हैं। शेष पार्ट को कल डिस्कस करेंगे। ओके भाई, थैंक यू।